लोग डरते हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअल में ये है क्या। उन्हें शुरुआत से ही डराया गया कि आत्मा है, ये हमारा बुरा कर देती हैं। तो सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे आपसे, आत्माएं क्या होती हैं? ये क्या ऊर्जा है या किसी तरह की कोई ये शक्ति है? कहते हैं कि एक कमरे में जितने इंसान होते हैं, जितने लोग होते हैं, उससे ज़्यादा सूक्ष्म शरीर होते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा आत्माएँ होती हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आत्माएँ जो हैं वो किसी शमशान में आपको मिले। मंदिर में, गुरुद्वारों में, हर जगह आत्माएँ होती हैं। लेकिन उनका एहसास हमें नहीं होता, क्योंकि हमारी दुनिया और उनकी दुनिया 2 अलग-अलग दुनियाएँ हैं। हम उनकी दुनिया को नहीं जानते और वो हमारी दुनिया में किसी कारणवश ही प्रवेश कर सकते हैं। अगर उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो या अगर उनका कोई कार्य अधूरा रह गया हो, तभी वो हमारे जीवन में इंटरफेयर कर सकते हैं। बहुत से लोग जो आत्माओं की दुनिया से जुड़े रहे हैं, जैसे कि एक पैरानॉमी सोसाइटी बनी थी पूरी, जहाँ पे आत्माएँ कमरे में हैं, नहीं हैं, या हॉन्टेड जगहों पे आत्माओं का कैसा एक प्रकोप है, उसके ऊपर वर्क किया गया था। तो भारत में ऐसे बहुत कम पैरानॉमी एक्सपर्ट हैं, पैरानॉमिकल एक्टिविटीज़ जो मॉनिटर करते हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे रहे हैं, जिनका बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से फिर देहांत भी हो गया। जैसे कि गौरव तिवारी जी थे। अब गौरव तिवारी जी ने भारत में एक प्रॉपर सोसाइटी का गठन किया, जिसमें कि उन्होंने पैरानॉमी के ऊपर पूरी रिसर्च की और बहुत सारे ऐसे टूल्स जिससे पता लगा सकते हैं कि उस कमरे में आत्मा है कि नहीं है, वो K2 किट्स और गोस्ट बॉक्सेस और बहुत तरह के आत्माओं को समझने के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल तौर पे रिसर्च किए और वो बहुत अच्छा जा रहे थे, लेकिन उनको अनुभव था, एहसास था और उन्हें पता था कि कोई ऐसी आत्मा उनके पीछे लग गई और अब वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक उस वक़्त नहीं हो पाए कि वो अपनी सुरक्षा कर पाएँ और उन्होंने अपने घर में बताया कि मेरे पीछे एक ऐसी आत्मा है, जो मेरा नुकसान कर सकती है। और बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से फिर बहुत दुखद तरीके से एट द एज ऑफ 34 ओनली, यानी 34 साल की अवस्था में उनके घर में जो है उनका शव पाया गया। और अब स्पेक्युलेशन यही बनती है कि सुसाइड किया होगा, लेकिन आत्माएँ जो हैं वो बहुत कुछ करने के सक्षम है, जिसका आप सोच भी नहीं सकते। अभी आपने जैसे कहा कि आत्माएँ सब जगह होती हैं, मंदिर में भी होती हैं, घर में भी होती हैं। लेकिन अभी तक जैसे लोग समझ से आते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो शमशान जा रहे हैं, किसी सुनसान जगह पे जा रहे हैं, तो वहीं आत्माओं का वास होता है। तो जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, तो क्या यहाँ पर भी आत्माएँ होंगी? डेफिनिटली, जहाँ जितने जितने मानव शरीर, उससे अधिक आत्माएँ। हमारा जो ये शरीर है, जब शरीर खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर रोल स्टार्ट होता है आत्मा का। हमारी आत्मा और हमारी चेतना, यानी हमारे सोल और सबकॉन्शियस माइंड एक साथ ट्रैवल करते हैं। अब अगर इस जगत में हमारी इच्छाएँ अधूरी रह गई, कार्य अधूरे रह गए, तो हमारी आत्मा जो है वो अगले रेल्म में ट्रैवल करने में थोड़ा समय लगाती है। तब तक वो धरती लोक में ही रहती है, जब तक उसकी भौतिक इच्छाएँ, उनकी पूर्ति वो ना कर ले या फिर उसके घर के काम कहीं अधूरे छूट गए हों, वो पूरे ना हो जाएँ। उसके बाद वो पुनर्जन्म लेती है या उसकी गति होती है, या कुछ आत्माएँ जो हैं वो एक स्तर पे पहुँच जाती हैं, तो फिर वो जन्म ही नहीं लेती, मोक्ष मिल जाता है उन्हें, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो हमारे आस-पास, सबके आस-पास आत्माएँ होती हैं। हाँ, हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं होती, या हमारे अंदर एक जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, यानी उन्हें जो है वो मना भी है उनकी दुनिया में घुसना, और उन्हें भी मना होता है कि हमें बेवजह परेशान करना।